जब आप स्वयं को स्वीकारने के इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे, तब आप दूसरों के लिए भी सहारा बनने लगेंगे और दूसरों के जीवन में भी रोशनी लेकर आएंगे। यकीन मानिए, इस अंधेरे से गुजरना आपको एक रोज़ दीपक बना देगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो आज ना मैं थोड़ी सी जल्दी उठ गई थी, 6 o'clock हो रहे थे। वैसे मेरी नींद ना ज़्यादातर 6:30 पर खुलती है। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ नींबू पानी, जो कि मैं डेली पीती हूँ। और अभी ना बहुत दिनों से मैं आंवले का जूस नहीं पी रही हूँ, क्योंकि यहाँ ना फ्रेश वाला आंवला मिलता नहीं है जल्दी से। अभी तक मुझे बहुत अच्छा आंवला यहाँ दिखा नहीं है। जब भी दिखेगा तो मैं ले आऊँगी। वैसे यहाँ ना सब्ज़ी मंडी बहुत पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस ही है। और जब भी मैं जाऊँगी तो आप लोगों को भी ले चलूँगी। बहुत सस्ती सब्ज़ी भी मिलती है, फ्रेश भी होती है। और यहाँ मैं आ गई हूँ रूम में नींबू पानी अपना लेकर। इसमें मैंने थोड़ा सा हनी भी मिक्स किया है। तो चलिए, मैं थोड़ी देर बैठूँगी सुकून से और पानी पीऊँगी। उसके बाद फिर देखती हूँ कि आज का दिन कैसे जाने वाला है। तो पानी तो पी लिया था, अब इसके बाद चाय बना ली जाए, क्योंकि थोड़ा सा गैप भी हो गया था। मैं बैठी थी थोड़ी देर। इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, तो यहाँ पर मैं चाय बनाऊँगी। तो जब तक चाय बन रही है, मैं दही जमा देती हूँ। दूध मैंने यहाँ गर्म कर लिया है और इस टाइम मैं दही जमा देती हूँ तो लंच तक ये जमकर तैयार हो जाता है अच्छे से। तो यहाँ देखिए, चाय उबल गई है। और कल के वीडियो में ना आप लोगों के बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए थे, जो कि मुझे देखकर पढ़कर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, खुशी हुई। और आप लोगों ने होम डेकोर के भी आइडियाज़ मुझे बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं, तो उसके लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों का। कमेंट्स इसी तरह से करते रहा करिएगा, तो थोड़ा सा और आप लोगों से जुड़ने का मुझे मौका मिलता है। और मैं भी ये समझ पाती हूँ कि मेरी ऑडियंस कैसी है, मेरी जो चैनल पर व्यूअर्स आ रहे हैं वो किस तरह के हैं। तो आपके कमेंट से ही मैं समझ पाऊँगी कि मेरे वीडियो को कैसे लोग और किस तरह के लोग देख रहे हैं। वैसे यूट्यूब मुझे बताता है कि मेरी जो ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं, ज़्यादातर ना लेडीज़ हैं, फीमेल हैं, और 70% फीमेल हैं। बाकी के मेल मेंबर्स हैं मेरे ऑडियंस में। और मेरे चैनल से जो भी नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं, या व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी हैं, तो वो ना कई बार क्वेश्चंस करते हैं, कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं, कुछ कुछ मेरे हस्बैंड के बारे में पूछते हैं, जो कि मुझे ना बार बार बताने में अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप लोगों को पता करना है तो मेरे जो ओल्ड वीडियोज़ हैं उनको आप वॉच कर सकते हैं, और इंट्रो वीडियो देख लीजिए तो आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। तो बस यहाँ मेरी सुबह की चाय भी हो गई थी। इसके बाद मैंने यहाँ थोड़ी देर किया है प्राणायाम, जिसमें मैं अनुलोम विलोम करती हूँ। यहाँ सुबह के 8 बज रहे हैं और मेरा यहाँ 8 बजे तक चाय पानी योगा सब कुछ हो जाता है। इसके बाद मैं किचन में आती हूँ और अब मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। और मेरी जो हाउस हेल्प है वो भी आ जाती है, 8:30 तक आ जाती है वो, या बहुत होता है तो फिर 8:45 होते हैं और वो आ जाती है, तो काम ना सारा जल्दी हो जाता है। अब मैं बनाऊँगी कुछ हेल्दी सा ब्रेकफास्ट। तो आज मैं सोच रही हूँ कि सिवैयाँ बना लेती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ सब्ज़ी निकाल ली है, जो कि मैं चॉप कर लूँगी। जो भी घर में अभी सब्ज़ी थी वो मैंने यहाँ पर कट कर ली है। वैसे अभी ना सब्ज़ी ख़त्म हो रही है और यहाँ पर मैं 1 वीक की सब्ज़ी पूरी ले आती हूँ। तो कल मैं जाऊँगी और आपके साथ भी वीडियो शेयर करूँगी। आज ना सब्ज़ी में ज़्यादा कुछ था नहीं, टमाटर है और ये कैप्सिकम है, प्याज थी, आलू भी मैंने इसमें डाला है। तो जो भी घर में था वही मैं चॉप कर लेती हूँ। टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। वैसे तो मैं सिवैयाँ में टमाटर नहीं डालती हूँ,
जो लेमन का जूस होता है वो डालती हूँ। तो था नहीं अभी घर में, सब कुछ ख़त्म हो रहा है क्योंकि 1 वीक का पूरा एक साथ ले आती हूँ, तो ये लास्ट डे तक आते आते सब कुछ ख़त्म होने लगता है। और यहाँ पर ये मैंने निकाल ली थी सेवइयाँ, और इसको रोस्ट करना है तो इसको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ज़रा सा इसमें देसी घी डाल दिया था, उससे खुशबू अच्छी आ जाती है। और ये हल्की सी जब ब्राउन हो जाती है तो इसको निकाल लेना है। और वही सेम कढ़ाई में मैं देसी घी डालूँगी, जिसमें मैं राई डालती हूँ, करी पत्ता रहता है मेरी फ्रीज़र में। और यहाँ पर मैंने ये पीनट्स को भी रोस्ट कर लिया है। तो अब ये मैंने डाला इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, और करी पत्ता रहता है जो फ्रीज़र में रखने से ना काफ़ी दिन चलता है, तो एक साथ मैं तोड़ के ले आई थी और रख दिया था उसको डिब्बे में। और प्याज यहाँ भून गया है, तो बहुत ज़्यादा नहीं भूनती हूँ इसको, हल्का सा भूनने के बाद इसमें मैं हल्दी पाउडर डालूँगी। बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं पड़ते हैं। और इसके बाद मैंने जो सब्ज़ी कट करके रखी थी वो सभी डाल दी है, साथ में टमाटर भी है। तो इसको पका लूँगी बस। फिर इसके बाद वही जो रोस्टेड सेवइयाँ हैं वो ऐड करके पानी डाल दूँगी अंदाज से कि जितने में ये बन जाए। और सॉल्ट डाल दिया है। साथ ही साथ ये क्लीन भी कर लेती हूँ स्लैब को। मैं किचन में जब तक काम करती हूँ, इधर मेरी जो हाउस हेल्पर है वो अपना काम कर रही है, पोंछा लगा रही है, तो सारा काम साथ साथ में हो जाता है। और ये देखिए अभी यहाँ सब्ज़ी पक गई है। मैंने रोस्टेड जो सेवइयाँ थी वो ऐड कर दी हैं, पानी डाल दिया है, इसको ढक कर पकने देना है। सॉल्ट मैंने पहले ही डाल दिया था, और टमाटर मैंने इसमें डाला है, तो लेमन का जूस मैं नहीं डालूँगी। खोल के देखा है मैंने, तो ये पककर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए प्लेट में निकाल लेती हूँ। और यहाँ मैंने 2 प्लेट में निकाल लिया है। और लंच में आज मैं मसूर की दाल सोच रही हूँ बनाने की, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं तुअर की दाल ही बन रही है। तो ये जो काली मसूर की होती है छिलके वाली दाल, वो मैं बना रही हूँ यहाँ पर। तो जो काली मसूर की दाल होती है उसे ना अच्छे से वॉश करना पड़ता है। इसके बाद मैंने पानी में सोक कर दिया है आधे घंटे के लिए। तो ये रहा मेरा आज का ब्रेकफास्ट, जो कि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। सेवइयाँ बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्टी भी होती है, हेल्दी भी होती है, क्योंकि इसमें सब्जियां भी होती हैं बहुत सारी। और इसको ना कई लोग उपमा भी बोलते हैं, सेवइयों का वर्मिसेली उपमा। तो नाश्ता तो मेरा हो गया था। इसके बाद ना जो कल मैंने कपड़े धोए थे, और कल आंधी भी आ गई थी, उठाकर मैंने ना बेड पर ही डाल दिए थे एक साइड में। तो अभी सूख गए हैं, इनको मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो सुबह मैं जब उठती हूँ तब से लेकर मैं लंच तक तो लगी रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। उसके बाद मेरे पास फिर टाइम होता है, काफ़ी फ्री टाइम होता है, और बहुत काम भी नहीं होता है कुछ भी घर में। शाम को भी चाय भी नहीं बनाती हूँ मैं। जो भी थोड़ा बहुत कुछ खाना होता है, भुने चने खा लिए, या कोई भी फ्रूट रखा है तो उसको कट कर लेती हूँ। और शाम को भी डिनर में दिन का जो सब्ज़ी होती है वही रहती है, ज़्यादातर वही रहती है। और बच्चे आते हैं तब मैं बनाती हूँ, तब तो खाने का काम मेरा बढ़ जाता है। तो अभी छुट्टियाँ होंगी तो बच्चे आएंगे, तब थोड़ा सा काम मेरा बढ़ जाता है शाम को भी। और यहाँ मैंने मसूर की दाल चढ़ा दी थी, जिसमें मैंने टमाटर घिसकर डाल दिया था, सॉल्ट हल्दी बस इतना ही डाला था। लहसुन घर में अभी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि सब्ज़ी ख़त्म हो जाती है लास्ट डे आते आते। और ये देखिए जल गई हूँ मैं। जो गरम तवा था ना, कल मैं जल गई थी, छू गया था, उसमें छाला पड़ गया है। तो ये सब भी होता रहता है मेरे साथ। और यहाँ मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। तो पनीर ना ये घर का निकला हुआ है। जो मैंने घी बनाया था ना इस बार, जो खोया निकलता उसका, वो भी बहुत ही टेस्टी निकला था। और जो छाछ निकलता है उससे मैंने पनीर भी बनाया इस बार, तो पनीर बहुत ही अच्छा निकला है। बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा है कि ये घी निकालने वाला जो बचता है वो उसका बना हुआ है। तो अच्छा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज यही बना लेती हूँ। सब्ज़ी भी थी नहीं घर में। इसमें जो खोया था वो भी मैंने डाल दिया है। तो ये प्याज टमाटर भुन गया। इसके बाद मैंने सारे वही बेसिक मसाले डाल दिए हैं। गरम मसाला थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डालती हूँ, वो भी डाला है। और धनिया पाउडर नहीं है तो आज मैं लेने जाऊँगी। इसके बाद ये जो होममेड पनीर था वो मैंने
थोड़ा सा मैश करके हाथों से डाल दिया है। तो ये बहुत टेस्टी बना था। इसके बाद मैं रूम में फिर आ गई हूँ। आज ना ये बेडशीट भी चेंज कर दूँगी। कल आंधी आई है तो थोड़ी बहुत डस्ट अंदर आई है, गंदा हो गया था, तो इसको मैं वॉश कर दूँगी और इस पर धुला हुआ बिछा देती हूँ। और डस्टिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि कल जो मैं कपड़े उठाने गई हूँ बाहर बालकनी में, और उतनी देर में ही इतनी डस्ट आ गई है अंदर। वैसे तो अगर ये बंद रहती है विंडोज़ तो फिर बिल्कुल भी डस्ट नहीं आती है, चाहे कितनी भी तेज़ हो आंधी। पर वो गलती कर दी मैंने खोल कर, और अगर नहीं खोलती तो फिर सारे कपड़े ही उड़ जाते, इसलिए मैंने फिर उठाया था, खोल दिया था। डस्टिंग मेरी यहाँ हो गई है, बेड को क्लीन कर दिया है, धुली हुई बेडशीट भी यहाँ मैं बिछा देती हूँ। तो हो गए हैं घर के काफ़ी काम। अभी पूरा घर भी क्लीन हो गया है, सब कुछ डस्टिंग हो गई है, बेडशीट चेंज कर दी है, नहा के मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो आज मैंने ये चिकनकारी का वाइट कुर्ता पहना है क्योंकि अभी ना गर्मी होने लगी है काफ़ी। तो विंटर्स के जो भी कुर्ते थे वो मैंने अंदर कर दिए हैं, और जो समर्स में मैं पहनती हूँ वो मैंने निकाल लिए हैं। और अब मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर चपाती, क्योंकि दाल सब्ज़ी सब कुछ बन गया था, और राइस मैंने आज बनाया नहीं था। कल का राइस ना बच गया था, कल थोड़ा सा ज़्यादा बन गया था, तो उसी को मैंने गर्म कर लिया है माइक्रोवेव में। और रायता भी बना लिया है मैंने, जो कि मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि डेली उसको फिर एक जैसा ही क्या शूट करना, इसलिए कुछ डिफरेंट बनाऊंगी तो मैं शूट करूंगी। लौकी का रायता है। तो यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ प्लेट। और अभी ना मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रही थी तो ज़्यादा शूट किया भी नहीं, क्योंकि मुझे ना कहीं जाना है, दीदी को और मुझे, जो कि मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ आ गए हैं हम दोनों खाना खाने के लिए, लंच कर लेते हैं, फिर इसके बाद हमें कहीं जाना है। और देखेंगे कि अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो ऐसे करते नहीं गए आपने। मैं अच्छा करें सही से पूल को। तो पनीर भुर्जी बहुत अच्छी बन गई थी। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डाले थे बनाने में, पर अच्छी बन गई थी। दाल भी टेस्टी बनी थी। और अब मैं किचन को भी क्लीन कर देती हूँ, इसके बाद फिर हम निकलेंगे घर से। तो मैं बताती हूँ कि मेरी ना जो गाड़ी है उसका ग्लास है सामने वाला जो होता है, उसमें क्रैक आ गया रखे रखे। पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे हुआ, किस तरह से किसी ने कुछ किया है, उसमें मारा है। क्योंकि दीदी चलाती हैं गाड़ी तो ज़्यादा, और मैंने भी अभी चलाई नहीं है, तो कहीं कुछ लगी तो नहीं है उसमें हम लोगों से। तो उसमें क्रैक पड़ा कैसे ये समझ नहीं आ रहा, वही दिखाने के लिए जा रहे थे। वैसे तो इंश्योरेंस था, तो देखिए वो क्या बताता है। इसीलिए हमें जाना था और निकलना है घर से, और दूर है काफ़ी, इसीलिए ना हम लोग जल्दी निकल लिए थे कि टाइम पर वहाँ पहुँच जाएं और इसको दिखा लें। तो जैसा भी वो बताएगा वो फिर करते हैं।
और यहाँ जाने के लिए मैं रेडी हो गई थी। तो मैंने ना कुर्ता चेंज नहीं किया था क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि ठीक ही है बाहर जाने के लिए, और बस मैंने दुपट्टा ले लिया था साथ में। तो मैं और दीदी ये निकल गए हैं। मैं आपको अंदर गाड़ी में बैठूंगी तो दिखाऊंगी कहाँ पर क्रैक है, और ये भी डेंट पड़ा हुआ है तो इसको भी दिखाना है। ये तो लेकिन काफ़ी पुराना है, अभी का नहीं है। तो ये देखिए दीदी बैठी हैं, ड्राइव कर रही हैं और मैं साइड में बैठी हूँ। कुछ भी कौन महाराष्ट्र सुना। तो यहाँ हम आ गए थे और यहाँ गाड़ी रुकी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बड़ा सा क्रैक पड़ा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। ये पूरा लंबी सी लाइन पड़ी हुई है। क्या रीज़न है सर, राशिद जी बताओ तो सही। मैम जैसे ये अभी अप्रैल मई जून हमारा तो इधर साउथ दिल्ली में ये जो शीशे होते हैं ना बंद होते हैं, गर्म ठंडे से भी शीशा टूट जाता है। लेकिन ये तो बेसमेंट में खत्म हो सकता है आप गाड़ी ड्राइव करके लाए हों। नहीं, ज़्यादा चली भी नहीं है। और ऐसा नहीं मैम, मैंने अपनी जो मेरा कैरियर है इसमें 15 साल में मैंने ये शीशे भी टूटते हुए देखे हैं। बट देखो बहुत यूसेज के बाद ज़रूरी है। मेरा ये कहना है कि जैसे कोई चीज़ होती है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, या तो उसके फोर्स ऊपर से पड़े हाँ या उसके लगाते वक्त कहीं टक हो गया हो, जी जी, तब वो टूटेगा। हाँ। इंटरनल टूट रहा है, अगर ये एक्सटर्नल होता तो कोई सोचने की बात नहीं थी। फिर तो भी एक आप बार इसको मुझे- मैं खोल के देख लेता हूँ। आप जो मुझे सपोर्ट कर सकते हो मुझे करो भैया, अच्छा खासा महंगा शीशा है। तो ये आपने इंश्योरेंस में कराया था मैम? कैश में? इंश्योरेंस में कराया था। जो पॉसिबल होगा अपनी तरफ से जितना भी होगा वो हम देख लेंगे। अभी मैं इसको खोल के करवा दूँ। हाँ मैं नहीं था। पर लगा हुआ है या नहीं। तो उसने देख लिया था, बोला था कि ग्लास पूरा चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग वहाँ से निकल लिए थे और इधर ग्रोसरी के स्टोर में आ गए थे क्योंकि कुछ सामान लेना था। पूरे जो महीने की आती है ग्रोसरी वो भी नहीं लेनी थी, लेकिन बीच में जो सामान कुछ ख़त्म हो जाता है, जैसे कि ऑयल था और पीनट्स लेने थे मुझे, चिड़वा था, यही सब था। तो ये हमने लिया और इसके बाद आ गए हैं फिर घर वापस। और घर आकर मैंने सामान बस रखा ही है। इतनी तेज़ आंधी आ गई है, कल जो आंधी आई थी उससे भी बहुत तेज़। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, इतनी धुंध थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था, बहुत ज़्यादा डस्ट आ गई थी बालकनी में। तो आज तो मैंने बिल्कुल बंद कर रखा था ये। तो अंदर तो नहीं आई है, अंदर गंदा नहीं हुआ है, लेकिन बाहर बालकनी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, तो कल साफ़ की जाएगी अब। और ये जो सामान लाई हूँ इसको रख देती हूँ जगह पर। ये लाइज़ॉल भी था, ये भी ख़त्म हो रहा था। और ये धनिया पाउडर ले आई हूँ क्योंकि बिल्कुल भी नहीं था घर में। मस्टर्ड ऑयल है और साथ ही ये धूप है, धूप बत्ती जो होती है। हींग है, हींग भी ख़त्म हो रही थी। और ये है पोहा वाला जो चिड़वा होता है वो है, और ये मूंगफली के हैं 2 पैकेट्स। तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। नीचे वाले ड्रॉर में ये सारा मैं रखती हूँ जो भी ग्रोसरी का आइटम होते हैं। और इसके बाद बस मैं कर रही हूँ डिनर। तो पनीर की जो भुर्जी थी दिन वाली, रोटी एक बना ली थी, ये हो गया हमारा डिनर। और आज का दिन बस इस तरह से पूरा निकला है। कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा ज़रूर, कमेंट्स करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर नए जुड़ रहे हैं चैनल से। और आपके अच्छे कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करते हैं। कल लंच में बनाऊंगी राजमा, तो इसको मैंने पानी में सोक करने के लिए डाल दिया है। तो मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।